ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताय, नमो सिद्धाय, नमो आयर्याय, नमो वैद्याय, नमो लोये सर्वसा। सम्यक् दर्शन चरण गुण पायक कर्म की पाय, केवल ज्ञान उपाय प्रभु भये भजो शिवराय। जिन वाणी के ज्ञान ते होत तत्व श्रद्धा, चरण धारि केवल लहे पावे पद निर्वाण। नेमि चंद आह्लाद कर माधव चंद प्रधान, नमो जासु चासते जाने निज गुण थान। लब्धि सार को पाय करि कै क्षपणासार, हो है प्रवचन सार सो समय सार अभिकार। जिनेंद्र भगवान की वाणी में चारों ही अनुयोगों का उपदेश प्राप्त हुआ है और वो चारों ही अनुयोग हमारे लिए कार्यकारी है। चारों ही अनुयोगों का अभ्यास करके हमें वीतरागता प्राप्त करनी है। हमारा कल एक विषय चल रहा था कि जीव मरण के बाद आकाश की उसी श्रेणी में, उसी पंक्ति में चला जाता है। या तो ऊपर जाएगा या नीचे, या पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर या दक्षिण की ओर या उत्तर की ओर। ऐसा तिरछा गमन नहीं होता। समझे? और जो नरक में जाने वाला है वो पहले ऊपर जाएगा फिर बाद में नीचे जाएगा, ऐसा जो कथन हो रहा है कहीं पर, वो आगम से विरुद्ध है। क्योंकि ऊर्ध्वगमन जो स्वभाव है वो आठों ही कर्मों का नाश होने के बाद प्रकट होता है, तब तक ऊर्ध्वगमन स्वभाव प्रकट नहीं है। तो मनुष्य मरकर अगर देव में जा रहा है तो ऊपर जाएगा भले, पर अगर वो नरक में जाने वाला है तो ऊपर क्यों जाएगा? ख्याल में आती है ना? तो मरने के बाद पहले ऊपर जाता है और बाद में आड़ा होता है, फिर नीचे जाता है, ऐसा जो कथन कहीं कहीं सुनने में आता है वो आगम से विरुद्ध है। और आप विद्वान बनने जा रहे हो तो ऐसी विरुद्ध बातें अपने से नहीं होनी चाहिए, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने सीखा है वैसे हम प्ररूपणा भी करने लगते हैं, परंतु सही क्या है, जब अगर कोई आपको आगम के आधार से बताते हैं तो स्वीकार करना ही चाहिए। क्योंकि आगम ही सर्वतोपरि है, किसी व्यक्ति विशेष की मुख्यता नहीं करनी है, आगम की हमेशा मुख्यता करनी है। हमने क्या देखा, विग्रह गति में विग्रह गति नाम क्यों पड़ा? यह कोई बताएंगे? विग्रह गति नाम क्यों पड़ा? कौन सी गति? ये मनुष्य गति है कि देव गति है? पीछे लास्ट विग्रह गति कौन सी गति है? मनुष्य गति है कि देव गति है कि नरक गति है? बोलो बेटा, लास्ट बेंच, आप जरा सामने आना। आओ आओ आगे आओ। हाँ, ये विग्रह गति क्या है मालूम है आपको? नहीं, नाम कभी सुना नहीं है? नहीं, अभी सुनना। हाँ, इनमें किसी ने सुना है विग्रह गति नाम? ठहरो ठहरो बेटा, जिसने नहीं सुना है उसको पूछ रहे हम। ब्लू शर्ट,
विग्रह गति क्या है? नहीं मालूम। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप विग्रह गति की बात कर रहे हैं, हमें वो मालूम नहीं, आप बताना। खाली हम ही नहीं सिखाएंगे, आप प्रश्न पूछेंगे। जो बात आपने सुनी नहीं है आपको बताना है कि ये क्या है, हमें मालूम नहीं, आप बताइए। हम तो अपनी रोज की शैली से बताएंगे, हमको सारे शब्द मालूम है ना? आपको मालूम है विग्रह गति क्या होती है? नहीं, आप लास्ट। हाँ, नहीं मालूम। हाँ बोलो 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 बोलो, हमें सुनाई देगा, बोलो। जिस गति में रहता है ऐसा नहीं कहना। देखो देखो, पहले हम देखते विग्रह शब्द का अर्थ क्या हो सकता है। विग्रह के तीन अलग अलग अर्थ होते हैं। विग्रह का एक अर्थ है देह, देह देह शरीर। तो शरीर धारण करने के लिए कब? मरण के पश्चात। मरता है ना, क्या होता है? ये औदारिक शरीर यहाँ पड़ा रहेगा कि लेके जाएगा साथ में? पड़ा रहेगा। तो साथ में कौन से शरीर जाएंगे? जीव के साथ। पीछे कोई जीव के साथ ये औदारिक शरीर जाएगा नहीं परभव में। तो परभव में जाते समय जीव के साथ कौन से शरीर हो गए, ये मेरा प्रश्न है। लास्ट बेंच। हाँ बोलो। मालूम नहीं है कि बताना नहीं चाहते? हाँ बोलो बेटा। मालूम नहीं, आना आगे आना। जीव की सत्ता में कितने शरीर है अभी? कितने शरीर है मालूम है? तीन है, उसको बताने दो। कौन से तीन? अभी मनुष्य के लिए कितने, कौन से है? इस शरीर को क्या कहेंगे? औदारिक। और कौन सा शरीर मालूम है? कर्मण शरीर नाम सुना है? और तीसरा तेजस शरीर। एक औदारिक शरीर है, एक तेजस शरीर है, कर्मण शरीर। तो औदारिक शरीर यहाँ पड़ा रहता है। तो परभव में कौन सा शरीर जाएगा उसके साथ? हाँ बोलो। तेजस और कर्म, दो शरीर लेके जाएगा। यहां तक समझ में? तो अभी ये नया वहां देह धारण करेगा कि नहीं? क्योंकि तेजस कर्म तो हर में भव में वो चालू रहेगा, उसका नया नया बंध भी होगा, उसमें से परमाणु छूटते भी रहेंगे, वो तो हमेशा रहेगा। पर यहाँ ये मनुष्य देह छोड़कर अभी वो देव में गया, तो देव का नया शरीर धारण करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, परंतु विग्रह गति में वो देह धारण नहीं कर रहा है। परंतु नया देह धारण करने के लिए जो उसका गमन हो रहा है, क्योंकि जहां उसका उत्पत्ति स्थान है वहां तक उसके गमन होगा कि नहीं? आत्म प्रदेश और तेजस कारमान, इनका गमन होगा। जैसे हमने आपको बताया, ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा आएगा, जहां जो कुछ उत्पन्न होने वाला है। तो देह धारण करने के लिए जो उसका गमन हो रहा है उसको कहेंगे विग्रह गति। दूसरा अर्थ क्या है विग्रह का? अर्थ है निरोध, यानी रोकना। क्या रोकना? क्या रोकता है? कि विग्रह गति में, यानी जब एक देह छोड़कर दूसरे देह धारण करने वाला है, उसकी गति तो चालू हो गई। मनुष्य मरा और दो मोड़ से जाने वाला है देव में, मान लेते। तो दो समय के लिए उसके नया शरीर धारण नहीं हो रहा। मोड़ वाली गति में देह के परमाणु का ग्रहण नहीं हो रहा है, उसको क्या कहेंगे? विग्रह गति। तीसरा अर्थ क्या है? मोड़। मोड़ यानी मुड़ना, टर्न 90 डिग्रीज में, उसको कहेंगे मोड़ वाली गति। मोड़ वाली गति के भी हमने कल यहाँ नाम लिखे थे। एक बिना मोड़ वाली गति को क्या कहते हैं? रुजु गति, या दूसरा नाम है ईशु गति। क्या कहेंगे? ईशु गति। तो ईशु गति ने वो यहाँ मर गया, नेक्स्ट समय में वहां जहां जन्म लेना है वहां पहुंच गया। क्योंकि मान लेते टेबल के इस कोने से उसको उसी कोने में स्ट्रेट लाइन में वही जन्मना है, तो क्या होगा?
एक मरण के समय में यहाँ था और नेक्स्ट समय में वहां पहुंच गया, तो बिना मोड़ के गया। बिना मोड़ के गया नहीं, यहां पर भी मरण के समय पूर्व देह के परमाणु ग्रहण किए थे, नेक्स्ट समय में नए देह के परमाणु ग्रहण किए, और वो देह का वो जो कुछ वहाँ परिणमन वगैरह चालू हो जाता है। उसमें क्या होता है उसकी बात अभी नहीं करेंगे हम। देह कैसे धारण करता है, कैसे वहां सब रचना होती है, वो बात अलग है। तो विग्रह शब्द के हमने 3 अलग अलग अर्थ देखे। मोड़ वाली गति है उसको हम विग्रह गति कहेंगे। यहां तक समझ में, जितने मोड़ है उतने समय में वहां पहुंच जाएगा, और जहां जितने मोड़ है उतने समय तक उसको कारमाण का योग होता है। शरीर के परमाणु ग्रहण नहीं होते, परंतु कर्म का ग्रहण होगा कि नहीं होगा? हर समय हो रहा है। कब? अनादि से लेकर। कर्म के परमाणु अनादि से लेकर कब तक ग्रहण होते हैं? तो 14वें में ग्रहण होंगे? नहीं होंगे, 13वें के अंत समय तक। अभी उसमें कर्मों की थियरी है, कौन से कर्म के उदय में क्या क्या होता है उसकी बात हम नहीं करेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ देख रहे कि बिना मोड़ वाले का नाम क्या है? रुजु गति। एक मोड़ वाले का नाम कल यहाँ लिखे थे ना, पानी मुक्ता, यानी एक मोड़ से जाएगा। 2 मोड़ से जाने वाले का नाम क्या है? लांगलिका गति कहेंगे। और 3 मोड़ लेकर जाता है वो गोमुत्रिका गति। ऐसे नाम देके उसको समझाया जाता है। तो 3 मोड़ किसको लगते हैं, किसी को अंदाजा है? हाँ, हाँ, तो क्या है वो? एकेंद्रिय है, द्विंद्रिय कौन है? निष्कुट किसको कहेंगे? उसके चतुष्कोण में। ऐसा नहीं है, मनुष्य मरकर वहां जाने वाला है तो स्ट्रेट लाइन में आड़ा जाएगा ना, 1 या 2 मोड़ में पहुंच जाएगा। कौन? जो मनुष्य तिर्यंच में जन्मने वाला है, मान लेते यहां मरा और सामने वाला वहां कोई तिर्यंच जन्मने वाला है, तो ऐसा आड़ा नहीं जाएगा। तो कैसे जाएगा? पहले ऊपर जाके फिर जंप करके जाएगा? सीधा जाएगा ना। तो हमने क्या पूछा आपको? 3 मोड़ किसके लगते हैं? हाँ, लोकाकाश अगर क्यूबिकल होता, जैसे हॉल जैसा कोई क्यूबिकल होता, तो कहीं से भी कहीं पर भी पहुंचने के लिए मात्र 2 मोड़ में पहुंच सकता है। आप कैसे भी इमेजिन करो, यहां से लेकर किसी भी कोने में उत्पन्न होना है, 2 मोड़ से ज्यादा नहीं मोड़ लगते। जैसे आपको वो सामने पंखा है, वहां उत्पन्न होना है, हाँ, तो पहले यहां से ऊपर जाएगा, 1 मोड़ लेके वहां तक, 1 मोड़ में गया, उस पंखे के पास जाना है, तो यहाँ ऊपर हो गया, 1 मोड़ लिया, वहां गया, वहां दूसरे मोड़ में वहां पहुंच गए। 2 मोड़ से जो क्यूबिकल एरिया है उसमें 2 मोड़ से ज्यादा नहीं लगते। तो 3 मोड़ कब हो सकते हैं? जैसे लोकाकाश का चित्र है ना, ये देखो, ये बहुत छोटा है आपके पुस्तक के पीछे। जैसे ये नीचे का पार्ट है, यहाँ का कोई जीव है, और यहाँ ऊपर उसको उत्पन्न होना है ब्रह्म स्वर्ग के पास कहीं पीछे के कोने में। तो ये पहले स्ट्रेट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? आलोक आकाश। तो क्या करना पड़ेगा? सेंटर में आना पड़ेगा, अंदर आना पड़ेगा, अंदर आके फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा। 1 मोड़ हो गया, और ऊपर उसको पूर्व पश्चिम या जिस दिशा में उस तरफ जाना पड़ेगा, और पीछे के बाजू है तो और 1 मोड़ लेना पड़ेगा। अरे ये तो यूजुअली एकेंद्रियों में, वो भी सूक्ष्म में होता है, फिर भी रूढ़ी से सूक्ष्म जीवों में उसका स्वीकार है। फिर भी हम कहेंगे एकेंद्रिय से एकेंद्रिय में जाने वाले को ये 3 मोड़ हो सकते हैं। एकेंद्रिय में से पंचेंद्रिय में आने, त्रस में आने वाले को भी 3 मोड़ नहीं हो सकते। ऐसे शास्त्र में बहुत डिटेल आते। अभी 1 मोड़ वाले को क्या कहा था? 1 मोड़ पानी में, 2 मोड़
और 3 मोड़। ये विग्रह गति में कारमाण का योग होता है, बस अभी सुनना क्या होता है वो भूल जाओ। यानी वहां 3 समय के लिए 3 मोड़ से जाता है, तो 3 समय के लिए वो अनाहारक होता है। क्या होता है? यानी भोजन नहीं करता ना। तो आहार किसको कहना? आहार शब्द नाम, आहार नाम सुना है? आहार नाम से क्या क्या होता है बोलो? उसको क्या कहेंगे? आहार वर्गणा कहेंगे। आहार नाम की मार्गणा भी है, आहार संज्ञा भी है, आहार पर्याप्ति भी है, और 6 प्रकार के आहार भी है। नहीं समझे? नहीं मालूम? कौन से 6 प्रकार? लड्डू है, पूरी है, दाल है? तो हाँ देखो, कर्म का ग्रहण होता है उसको कहेंगे कर्माहार। कर्म आहार, कर्म आहार यानी कर्म का ग्रहण करना, आहार यानी आहरण यानी ग्रहण करना। तो जीव हर समय कर्म का ग्रहण करता है। कब? विग्रह गति में करेगा कि नहीं करेगा? और नींद में बोलो, नींद में कर्म बंधेंगे कि नहीं बंधेंगे? नहीं तो सो के रखेंगे हम सो। हाँ, और कोई कोमा में गया, हाँ, तो भी होते हैं। और गर्भ के बालक को कर्म बंधेंगे कि नहीं बंधेंगे? बोलो बेटा। हर समय बंध रहे हैं अनादि से। कब तक बंधेंगे? संयोग केवली के अंतिम समय तक। कितने बनते हैं, कहाँ क्या क्या बनते हैं, उसकी बात अभी नहीं करेंगे। कर्म का बंध हो रहा है, कर्म का ग्रहण हो रहा है, इतनी बात है ना। तो ये कर्म का ग्रहण होता है, तो उसको कहेंगे कर्म आहार। नो कर्म किसको कहेंगे मालूम है बेटा? नो कर्म किसको कहेंगे आपको मालूम है? यहाँ किसको मालूम है नो कर्म? हाँ बोलो जोर से। यहाँ नो कर्म आहार में उसको नहीं लेना, बाह्य संयोगों का आहार नहीं करते हम। नो कर्म आहार का अर्थ होता है, नो कर्म ने शरीर, मन, वाणी, श्वासोश्वास आदि के जो परमाणु जीव ग्रहण करता है उसको कहेंगे नो कर्म आहार। नो कर्म के अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ होते हैं। यहाँ हम किस अर्थ में ले रहे हैं नो कर्म? शरीर, मन, वाणी, वो कहेंगे नो कर्म। उसका ग्रहण हो रहा है ना, जैसे हम कर्म का ग्रहण करते हैं। निषेध किसको कहा आपको याद है? हमने आपको बोला था। हाँ, समान स्थिति वाले कर्म परमाणुओं को निषेध कहेंगे। तो हमने कर्मों में क्या देखा था? जब बंध होता है तो आबाधा काल छोड़कर ऊपर निषेक रचना होती है। आबाधा काल समझते ना? उतने काल में कोई निषेक नहीं बनते और उसके ऊपर निषेक रचना होती है और फिर एक एक निषेक उदय में आता है। शरीर के परमाणुओं की भी निषेक रचना होती है, सुना है कभी? जीव कहीं से मरकर अभी अन्य गति में गया, अभी शरीर धारण करने का उसका समय, अभी 2 मोड़ के बाद शरीर धारण कर रहा है, तो पहले ही समय में अनंत परमाणु किसके? आहार वर्गणा से। कर्म बंधने में कारमाण वर्गणा का ग्रहण हुआ था, कारमाण वर्गणा कर्म रूप हुई थी। अभी औदारिक शरीर बनने में कौन सी वर्गणा का ग्रहण होगा? आहार वर्गणा। तो आहार वर्गणा ग्रहण करेगा, उसके निषेक बनेंगे। कर्म में कितनी स्थिति पड़ती है? अनेक कोड़ाकोड़ी सागरों की। तो जो शरीर के परमाणु आहार वर्गणा ली और उसमें से वो निषेक रचना उसकी भी होगी, औदारिक शरीर के परमाणुओं की निषेक रचना होगी। तो उसमें कितने निषेक बनेंगे, स्थिति कितनी पड़ेगी, ये मेरा प्रश्न है। ये शरीर, एक जो शरीर धारण करेगा वो कितने भवों तक चलेगा? एक ही भव के लिए। हम जब कहीं से मरकर यहाँ मनुष्य भव में आए थे माँ के पेट में, तो पहले ही समय में हमने इस शरीर के परमाणुओं को ग्रहण किया, एक समय प्रबद्ध। उसके निषेक रचना हुई तो कितनी हुई? जितनी आयु हम लेके आए उतनी। आयु कर्म तो हमने पूर्व भव में बांधा है। मान लेते 100 साल की आयु बांध के आए और पहले ही समय में बिना मुड़का गया और उसने शरीर के परमाणु ग्रहण किए, तो कितने निषेक बनेंगे शरीर के परमाणुओं के?
100 वर्षों के जितने समय है उतने निषेक बनेंगे, और पहला निषेक डायरेक्ट उदय रूप होगा, उसमें कोई आबादा वगैरह नहीं होती। अब वही बच्चा 10 साल का हुआ, उस समय जो शरीर हर समय ले रहा है शरीर के परमाणु, और हर समय कुछ छोड़ भी रहा है, 10वें साल में जो उसने शरीर के परमाणु ग्रहण किए उसकी स्थिति कितनी बनेगी? कितनी बची है? 100 साल के लेके आया था, 90 साल के जितने समय उतने उसके निषेक बनेंगे। अब वो 90 साल का हुआ, अभी उसके निषेक रचना 10, यानी सभी जो प्रत्येक समय में जो शरीर के परमाणु ग्रहण कर रहा है उसका अंतिम निषेक कहाँ पड़ा है? मरण के समय पर पड़ा। मरण के समय में क्या होगा? एक पूरा समय प्रबद्ध शरीर का ग्रहण करेगा, और उस समय प्रबद्ध सहित पहले से जो बांधते आए उसका एक एक निषेक करके इतना पूरा लॉट क्या होगा उसका? वो तो ग्रहण किया और नेक्स्ट समय में जीव उसको छोड़कर चला जाएगा। यानी आयु निश्चित है ऐसा नहीं है, शरीर की स्थिति भी निश्चित है, और ये हम कर्म थियरी से समझ सकते हैं। हाँ, उसी समय आ रहे हैं, और उदय रूप ही है पुराने सब, और वो यानी वो जीव उस देह में है, तब उसका देह में कहेंगे उसको, नेक्स्ट समय में क्या कहेंगे? जीव चला गया। कर्म नहीं, हम शरीर की बात कर रहे हैं। उस समय नए आए हैं और जो पुराने थे सबका उदय हो रहा है, उदय हो रहा है नहीं, उसकी आयु चल रही है, ये उसका शरीर कह रहे हैं। नेक्स्ट समय में जीव चला जाएगा तो उस जीव का शरीर कहेंगे, हम कहेंगे बॉडी अभी जल्दी हटाओ उसको, जीव चला गया उसमें से, अभी उस जीव का शरीर, यानी हम कहेंगे, अभी हम उसको नाम लेके बुलाएंगे, ये क्या, ये अभी गए यहाँ से, शांत हो गए। जीव तो उसी समय चला गया ना वहां से, अंतिम समय में वो जीता था, मनुष्य था, नेक्स्ट समय में वो देव हो गया। वो तो पहले से एक एक निषेक वहां तक था ना, हर एक समय में जो निषेक रचना हुई उसका अंतिम समय मरण का समय था। यानी मरण के समय में पहले समय से ग्रहण किए हुए सभी परमाणु वहां कुछ न कुछ परमाणु पड़े हैं। यानी ये सब कुछ सुनिश्चित है, खाली आयु ही इतनी है ऐसा नहीं है, इस शरीर की स्थिति भी उतनी ही है, एक समय में भी उसमें बढ़ोतरी होने वाली नहीं है। हम कहेंगे हम डॉक्टर के पास जाएंगे, है ना, क्या क्या करते हैं, मरण नजदीक आया तो क्या क्या करते हैं, कोई हार्ट को बदल देते हैं, कोई लिवर को बदल देते हैं, कोई किडनी को बदल देते हैं, कोई जॉइंट्स को बदल देते हैं, कोई पूरी स्किन दूसरी बदल देते हैं, कोई ब्लड पूरा ट्रांसफ्यूजन करके दूसरा ब्लड डालते, बच्चों को डालते हैं किसी बीमारी में। तो वेद विज्ञान आसान होगा ना, जो जो बदल सकते वो मैं नहीं हूं ऐसा समझना। क्या कहा मैंने? क्योंकि जीव तो वही रहा ना, उसने हार्ट बदला, लिवर बदला, किडनी बदली। तो मेरा एक सवाल है, कहीं से मरकर मनुष्य में हम आए, अभी वो हार्ट सर्जरी करने के लिए, लिवर सर्जरी करने के लिए, किडनी की रिप्लेसमेंट करने के लिए कितनी डॉक्टरों की टीम पूरी पूरी लगती है ना, डॉक्टर है, नर्सेस है, और उसके असिस्टेंट है, कितने कितनी वहां के एनेस्थेसिस्ट है। तो जब हम यहाँ देह धारण किया था तो किडनी बनी, हार्ट बना, लिवर बना, जॉइंट्स बने, और क्या क्या सब, ब्रेन बन गया, सारे नर्व्स बन गए, आर्टरीज, वेन्स, सब कुछ बन गए। कितने, हाँ, कितने डॉक्टर आए थे बनाने के लिए, बोलो? ये सहज हो गया ना, वो पर्याप्ति वगैरह का कार्य वो सब कुछ हो जाता है। पर हमने क्या माना है, यह मैं हूं। देखो आप जरा कल्पना कीजिए, कोई कैदी है, कारावास में है, और भूकंप हो जावे, कारावास की दीवार टूट जावे, तो वो कैदी क्या करेगा? आप ही बोलो, क्या करेगा वो कैदी? कोई बता? हाँ, भाग जाएगा। हम भी भागते हैं, कहाँ? कोई बीमारी आवे और हमें ऐसा लगे कि ये देह छूटने वाला है तो हम भी भागते हैं। कहाँ पर भागते हैं?
डॉक्टर के पास। क्यों? यहां तो हम कर्म से मुक्त होना चाहते हैं, और वो आयु कर्म खलास होने को आता है तो हम घबरा जाते हैं। यानी बाकी सब कर्मों का नाश करना है, आयु तो बचनी चाहिए, है ना। हमारी मान्यता में क्या पड़ा है? मरण से क्यों डरते हम? बोलो, मरण से क्यों डरते हैं? हाँ, अरे अगले भाव के थोड़े लोग सोचेंगे, वो तो कहते मेरा ही नाश हो रहा है। कि उसने मैं किसको समझा? शरीर को। शरीर मैं हूं अभी, ऐसा तो वो मानता है, और अभी इसका नाश होगा तो मैं मर जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा ऐसा कौन डर रहा है? जीव। जीव का लक्षण क्या कहा था हमने? जो अनादि से जीता रहा है, जो वर्तमान में जी रहा है, जो भविष्य काल में अनंत काल तक जीता रहेगा, उसका नाम है जीव। और वो ऐसा सियाना है कि मरण के भय से मरा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने को नहीं पहचाना। यानी जो पूरी दुनिया की खबरें रखने वाला, क्योंकि खबर सुनने में बहुत इंटरेस्ट आता है, न्यूज चैनल सबसे ज्यादा चलते हैं, तो दुनिया की खबरें रखने वाला अपने से बेखबर है। सबको जानने वाला कौन है? जीव है, और वो अपने को ही नहीं जानता। ये कैसी परिस्थिति हुई? समझ सकते कि नहीं समझ सकते? पूरी दुनिया निर्णय करने वाला, जानने वाला कौन है? मैं तो हूं, पर मैं किस पद्धति से जानता हूं, ये कैसे जाना जाता है, उसके बारे में कोई क्यूरियोसिटी नहीं हमें। वो समझ में आवे तो अच्छा हो जाएगा। क्यों? जानना है ना अपने आप को, कि नहीं जानना? नहीं तो तुम्हारा नाम कैसे प्रूव होगा? क्यों? सम्यक एक शायिक है, एक औपशमिक है, तो तुम कौन सा सम्यक हो? हाँ, अच्छा, और ये सम्यक कौन सा है? इन नाम से कुछ नहीं होने वाला, काम से होगा। तो हमने क्या देखा? विग्रह गति में आहार यानी कोई शरीर का ग्रहण नहीं होता, नो कर्म का ग्रहण नहीं होता। तो आहार भी 6 प्रकार के होते, सुने कभी? कौन बताना चाहता है? हाँ बोलो। हाँ, कर्म आहार, नो कर्म आहार, कौलाहार। कौलाहार समझते? या ऐसा हम खाते? हाँ, एपाहार, हाँ, और ओजाहार। हाँ। तो ये कौलाहार क्या होता है बेटा? और वो किसको होता है? नारकी को होता है कि देव को होता है? हाँ, आप पीछे। कौलाहार किसको होता है? कौन से गति वालों को होता है? ब्लैक शर्ट। हाँ, आप ही। हाँ, बोलो बोलो। कौलाहार किसको होता है? कौन से गति वालों के होता है? मनस्य गति। और मनस्य गति और हाँ, त्रयंच गति। तिर्यंच गति और दोनों, दो ही गति। हाँ। अच्छा, हाँ। तो कौलाहार कौन से गुणस्थान तक होगा? छठे तक होता है, क्योंकि भोजन ग्रहण करने का भाव तो छठे तक ही होता है। तो जो भगवान को कौलाहार मानते हैं, श्वेतांबरी मानते हैं, तो वो सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है। हा? तो ये जो हम आहार की बात की, कर्म का आहार यानी कर्म जो हर समय ग्रहण करता है। नो कर्म कब ग्रहण करता है? विग्रह गति को छोड़कर। विग्रह गति में शरीर के परमाणु का ग्रहण नहीं होता, बाद में हर समय हम ग्रहण करते। जब हम उपवास करते हैं तो शरीर के परमाणु का ग्रहण हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो उसको आहारक कहेंगे क्या अनाहारक कहेंगे? आहारक किसको कहा? शरीर के परमाणुओं को ग्रहण होता है उसको कहेंगे आहारक, और शरीर के परमाणु जब ग्रहण नहीं होते तो कहेंगे अनाहारक। तो अनाहारक कब हो सकता है और कब होगा?
हाँ, सिद्धं की बात नहीं, गुण स्थानों की बात। हाँ, 14वें में। और कब होगा? लास्ट बेंच। 13वें में कब? अरे 13वें में हर समय शरीर के परमाणु ग्रहण हो रहे हैं, हर समय। वो शरीर नाम कर्म का उदय है वहां पर। और कोई गुणस्थान अनाहारक का? और कोई गुणस्थान? केवली समुद्घात, प्रतर, लोकपुरण और प्रतर, 3 समय के लिए वह कारमान का योग होता है, शरीर के परमाणु ग्रहण नहीं करता जी। इतनी बात समझ में आई? अब ये हम कल जो विषय ले रहे थे ना, एक कोई प्रश्न आया था ना अभी। हाँ, अच्छा, कदली घास समय। देखो हमने क्या देखा था, ये जो कर्मों का बंध होता है, कौन से कर्मों का? 7 कर्मों का। आयु को छोड़ो, तो बंध कब होता है? हर समय होता है। हर समय बंध होता है तो क्या होता है उसमें? आबाधा काल छोड़कर ऊपर निषेक रचना होती है। एक समय में बंधे हुए की बात है। निषेक समझते हैं? जिन जिन परमाणुओं की स्थिति समान है उसको हम एक आड़ी लाइन द्वारा बताते हैं, उसको क्या कहेंगे? निषेक। तो जब बंध होगा उसी समय निषेक रचना हो रही है, उसी समय वो आबाधा निश्चित हो रही है। हमें अनेक विद्वानों को भी, पंडितों के ऐसे प्रश्न आते हैं कि आबाधा काल बीत गया, बाद में निषेक रचना होती है, क्या ये सही है? फिर से, जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद कर रहा है वो 7000 वर्ष बीत गए और बाद में उसने निषेक रचना की, क्या ये सही है? ऐसा नहीं होता। जिस समय बंद हुआ उसी समय हम निषेक रचना दिखाएंगे, तो 7000 वर्षों के लिए वहां कोई निषेक नहीं बने। किसमें? उस एक समय प्रबद्ध के लिए, और बाद में ऊपर निषेक रचना हुई। ख्याल में आती है बात? नहीं आई? फिर से, जिस समय बंद होता है उसने कितना बंद किया? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। तो उसमें पोजीशन क्या होगी? इतने सारे परमाणु उसने ग्रहण किए, उसके कर्म बने। उसमें निषेक कितने बने? पहला निषेक कहां पर बना? 7000 वर्ष और एक समय पर। अंतिम निषेक कहां बना? 70 कोड़ा कोड़ी सागर पर। और बीच में एक एक समय में एक एक निषेक बना। यहां तक बात ख्याल में आई? तो इतनी निषेक रचना हुई उसकी, यानी पूरा उसकी स्थिति जितनी बांधी ना, कितनी बांधी? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। और निषेक कितने बने? 70 माइनस 7000 वर्ष। इतनी बात समझ में आती है? यानी 7 कर्मों के लिए हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे कि स्थिति बंध माइनस आबाधा काल इज इक्वल टू उदय काल, या दूसरे तरह से बताना है तो आबाधा काल प्लस उदय काल इज इक्वल टू स्थिति। समझ में आती बेटा? निषेक रचना अभी हुई, परंतु 7000 वर्ष छोड़कर हुई, रचना बाद में नहीं हुई। उसी समय, जिस समय बंद है उसी समय निषेक रचना दिखाएंगे, नहीं तो क्या होगा? एक रूल ऐसा है, जो कर्म का बंद होता है, आयु छोड़ो, तो उसके एक अवली बाद नियम से उदीर्णा होकर वो परमाणु उदय में आते ही आते हैं। थोड़े थोड़े परमाणु, क्योंकि सत्ता में निषेक ऑलरेडी पूर्व के बंधे हुए पड़े थे, उनका उदय भी चल रहा था। जैसे मिथ्यात्व का पूर्व में बंधे हुए उसका हर समय उदय चल रहा था, इस समय में बंधे हुए उसका क्या होगा? मान लेते 7000 वर्ष की आबादा है और ऊपर निषेक पड़े, तो ऊपर के निषेकों में से कुछ परमाणु जिसको उदीर्णा कहते, उदीर्णा नाम सुना है? यानी अपकर्षण ने उसकी स्थिति घटकर उदयावधि में आ मिलना, उसको कहेंगे उदीर्णा। ऐसे हर समय हर कर्म में थोड़े थोड़े परमाणु उदीर्णा होकर, कब? आवली के बाद। उस आवली को बंधावली या अचलावली कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, तो बंध के बाद एक आवली तक वो बंधे हुए में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उसका नाम है अचलावली या बंधावली। उसके बाद नियम से ये सभी निषेकों में थोड़े थोड़े परमाणु, जैसे थोड़े थोड़े हम कहेंगे ये चौक लिया तो थोड़े थोड़े उसमें से खिरते रहते,
ऐसे थोड़े थोड़े उदीर्ण होकर उदयावली में आते उसका उदय भी होता है। ये कर्मों की थियोरी है, उसमें कोई जीव का पुरुषार्थ काम नहीं आता। पुरुषार्थ से होता है वो बात नहीं है, वो श्रेणी में होगी अधिक उदीर्ण, उसकी बात अलग। कर्मों में सहज रूप से ऐसे कुछ परमाणु उदय में आते। अगर आप आबादा के बाल निषेक रचना बाद में होती है ऐसा मानेंगे तो उदीर्ण के लिए परमाणु कहां से आएंगे? निषेक ही नहीं बने ना उसके। जिस समय बंद हो रहा है उसी समय निषेक रचना हम बताएंगे। यहां तक बात ख्याल में? तो ऐसे कर्मों में भी निषेक रचना होती है, उसकी बात हमने देखी। अभी यहाँ जो प्रश्न है कि 7 कर्मों में उदय काल और प्लस आबाधा काल मिलकर कितनी स्थिति बांधी ऐसा हम कहेंगे। अभी हम आयु के बारे में विचार करेंगे। आयु का स्थितिबंध हुआ कहेंगे। कब होता है आयु का स्थितिबंध? आयु का बंध कब होता है मालूम है? नहीं मालूम। इसको कहेंगे त्रिभाग में होता है। किसके लिए? मनुष्य और तिर्यंचों के लिए। कैसा होता है? त्रिभाग में। त्रिभाग का अर्थ देखते हैं। और देव और नारकी में आयु का बंध कब होता है? अर्लीस्ट 6 महीने पहले। भोगभूमि में भी ऐसा है। भोगभूमि में हो, देव में हो या नारकी में हो, मरण के 6 महीने पहले पहला अवसर आता है आयुबंध का। ऐसे आयुबंध के 8 अवसर आ सकते हैं। मनुष्य तिर्यंचों को भी आ सकते हैं, देव नारकी को भी आ सकते हैं। तो 6 महीने में अभी उसका 2/3 बीत गया, 4 महीने बीत गए, 2 महीने बाकी है, तब दूसरा अवसर आएगा। 2 महीने के फिर त्रिभाग करना, 2/3 बीत गया, 1/3 बाकी, तब तीसरा अवसर आएगा। ये 6 महीने में उसके त्रिभाग करना। और मनुष्य और तिर्यंचों में आयु का बंध कब होगा? पूरी आयु का त्रिभाग। मान लेते ना 90 साल की आयु लेकर आया है, तो पहला अवसर 60 साल हो गए, अंतर्मूढ़ तक ही आयु बनती है। लगातार लंबे काल तक आयु का बंध नहीं होता। अभी उस समय आयु का बंध हो या नहीं भी हो, दूसरा अवसर कब होगा? अभी 30 साल है, 30 साल बाकी है, उसमें 20 चले गए, 10 बाकी, तब दूसरा अवसर आएगा। तीसरा अवसर, अभी उसका 2/3 बीत गया, 1/3 बाकी। चौथा अवसर, रिमेनिंग का फिर 2/3 बीत गया, 1/3 बाकी। इस तरह से ऐसे अधिक से अधिक कोई जीव 8 बार में मिलकर आयु बांध सकता है। जरूरी नहीं 8 बार बंधेगी, किसी के 7 बार में मिलकर बंधेगी, किसी के 1 ही बार बंधेगी, पर बंधेगी तो वही आयु बंधेगी। ऐसा नहीं कभी मनुष्य आयु बंधी, कभी तिर्यंच आयु बंधी, कभी देव आयु बंधी, ऐसा नहीं होगा।
यानी जितनी आयु बांधी है, स्थिति बांधी, उसके प्रोपोर्शन में आयु की आबाधा नहीं होती। आयु की आबाधा किसे कहते हैं? जिस समय आगामी एक भोग की आयु बांधी, कितने भोगों की आयु बनती है एट ए टाइम? नक्की? और पैसा कितना कमाता है? 7 पीढ़ी तक बैठकर खावे इतना। ऐसे अभी परिणाम अच्छे हैं, चलो 4-5 भोगों की आयु बांध के रखते हैं, चलेगा कि नहीं चलेगा? बांध नहीं सकता। तो अपने को कैसे परिणाम रखने चाहिए आयु बंध के समय? हाँ बोलो, हाँ बोलो बेटा, बोलो, जरा जोर से, जोर से। निर्मल परिणाम रखने। अच्छा, तो कौन सी गति बांधना चाहते, कौन सी आयु बांधना चाहते हैं? देखो सुनो, एक भोग की जिसको इच्छा है ना, उसके अभिप्राय में अनंत भोगों की इच्छा है। अभिप्राय में कोई भी बंधने योग्य नहीं है। लोग हमको ऐसा ही पूछते हैं, आयु बंध के समय कैसे परिणाम रखे? अरे हर समय बाकी 7 कर्म तो बंध रहे हैं ना, तो नहीं पूछता कि कैसे परिणाम रखे। एक बात। और दूसरी बात, हमारे सोचने से परिणाम बदल नहीं सकते। हम परिणामों के कंट्रोलर नहीं है। तो करना क्या? मार्ग क्या है? सब लोग कहते हैं ना परिणाम अच्छे रखो, वो उपदेश की भाषा है। आपके हाथ में क्या है? बोलो भाई। कुछ नहीं? कुछ नहीं तो पुरुषार्थ क्या करेंगे? कुछ नहीं, जैसा हो रहा है वैसा देखेंगे। क्या कर्म आ रहे, जैसे एक इंद्रिय क्या करते? कुछ नहीं करते। उनके तो कर्मफल चेतना है। तो आप भी कर्मफल चेतना भोगना चाहते हैं हा? आपके हाथ में क्या है? हाँ, स्वाध्याय। पर स्वाध्याय करना किसके लिए? स्वाध्याय में तो मार्ग बताया है। देखो, हम उन परिणामों से अपनी भिन्नता पहचान सकते। राग है, विकल्प है, और मैं तो कौन हूं? मैं तो जानने वाला हूं। अभी हम आगे की बात करें, अभी आपका प्रश्न का उत्तर देते। तो अभी हमने आयु बंध का यहाँ स्वरूप देखा। आबादा अलग होती है, और जितनी आयु बनती है उतनी ही आयु की स्थिति भोगेगा। अब जितनी ये आयु हम कब बांधते हैं? पूर्व भव में। अब मनुष्य और तिर्यंचों में ऐसा हो सकता है। क्या हो सकता है? मान लेते कोई 100 साल की आयु बांधकर अभी इस कर्मभूमि में मनुष्य में जन्म लिया है, और आप ऐसा भी देखते हैं कि कोई 25 साल का हुआ, तब तक उसने आगामी भव की आयु बांधी होगी कि नहीं बांधी होगी? 25 साल में नहीं, क्योंकि 100 साल के बंथड़ बाकी रहना चाहिए, तब की बात होगी। तो ऐसा होता है कि इतनी युवा में कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई किसी ने बंदूक की गोली मारी, या जो कुछ हुआ उसका, तो वो मर गया। कैसे मर सकता है बिना आयु बांधे? तो कहते उसका कदली घात हुआ। कदली घात हुआ है क्या? जितने निषेक बने थे, कितने निषेक बांध कर आया था? 100 साल के जितने समय है उतने निषेक बने थे। अभी 25 साल तक के निषेक तो अभी खिरकर निकल गए, उसका उदय होता रहा, उसकी जीवन चलता रहा। अभी 75 इयर्स के निषेक बाकी है ना? अब क्या होगा? किसी निमित्त से कार्य नहीं होता, पर उसकी ऐसी योग्यता है कि आयु का इस तरह से घात होकर वो आयु कम होने वाली है। हम निमित्त की तरफ से उसको कहेंगे कि इसके कारण मरा। हम मान लेते हैं कि अभी 1 घंटे के निषेक बाकी रखकर ऊपर के जितने निषेक है, कितने 75 साल के, उसमें से केवल 1 घंटे के निषेक बाकी रहे, एक समय वाला एक निषेक, और ऊपर के सभी निषेक एक समय में कट डाउन होते हैं। कट डाउन होते हैं, उसके सारे परमाणु नीचे के कितना 1 घंटा रखा ना हमने, नहीं तो 1 घंटे के जितने समय है, समय सेकंड भी नहीं, उतने निषेकों में ऊपर के सारे परमाणु समा जाते। यानी अभी आयु कितनी शेष रही?
75 अभी वो कट डाउन हो गई, अभी 1 घंटा उसकी आयु शेष रही, यानी मोर देन 2/3 तो ऑलरेडी बीत गई। अभी वो आयु बंद करेगा, आयु बंद करेगा, और बाकी जितना मान लेते ना उसने आधे मिनट में आयु बंद की, उससे भी छोटा काल लगता है, बहुत छोटा अंतर्मुहूर्त में आयु बंद होता है, और बाद में वो 10 मिनट में उसका मरण होगा। इसको कहते हैं कदली घात। क्या कहते हैं? कदली घात। ऐसा कदली घात उसी को कहते हैं अकाल मरण। अकाल मरण है, परंतु वो भी उसी समय होने वाला है, वो स्वकाल मरण ही है। 5 समयों की अपेक्षा देखेंगे तो उसी समय उसी निमित्त से वैसा ही उसका मरण निश्चित है, जो केवल ज्ञानी ने पूर्व में जाना है। एक घंटे के निषेध बाकी रख के ऊपर के पहले कट डाउन हुए, नीचे आ गए, अब उसने आयु बांधी, जैसे परिणाम है वैसे बांधेगी। कौन सी बांधेगी, कितनी बांधेगी, डिपेंड्स। उसको उदीर्णा कहते, पर वो शब्द बराबर नहीं। आयु कर्म की उदीर्णा कब होती है? जिस समय से आयु का उदय शुरू हुआ उसी समय से उसकी उदीर्णा भी शुरू होती है। हम माँ के पेट में कहीं से मरकर आए, हमारी मनुष्य आयु शुरू हुई, उसी समय से ऊपर के निषेकों में कुछ परमाणु उदय के साथ उदय में आते रहते, उदयावली के साथ, और उसकी उदीर्णा कहते हैं। ऐसी उदीर्णा कब तक चलेगी? मरण के 1 आवली पूर्व तक। क्यों? आवली के ऊपर के परमाणु आवली में आएंगे, उदयावली में, तब उसको हम उदीर्णा कहेंगे। अब आवली जितनी आयु बची तो उदीर्णा कैसे होगी? यानी पूरे लाइफ टाइम तक उसकी उदीर्णा होती है। परंतु कदली घात के लिए उदीर्णा से घात हुआ ऐसे कहने की पद्धति है, हमने भी सुनी है, परंतु वो सच में उदीर्णा से मरण नहीं है, कदली घात से मरण है। हाँ, आयु बंद के समय ऐसे कुछ परिणाम हुए थे और ऐसे ही पद्धति से उसकी आयु समाप्त होने वाली है, ये सुनिश्चित है। परंतु कदली घात हुआ इसलिए वो कोई दुर्गति में चला जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मुनिराजों पर भी उपसर्ग होकर ऐसा मरण हो सकता है, उस समय वो समाधि मरण हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऐसा हो सकता है। खिर नहीं गए, वो 10 मिनट के निषेकों में आ मिले, एक समय में एक ही निषेक खिरता है। ख्याल में आई ना बात? और कोई प्रश्न है? हाँ, ऐसा बोलते कि उसकी आयु 100 साल थी तो फिर 25 साल में कैसे वो मतलब खत्म हो गया? क्या क्या भी फिर से जरा इनका प्रश्न दोहरा। 100 वर्ष की आयु बांध के आया था, पर उसमें से उसकी कदली घात हुआ, यानी वही परमाणु तो रहे आयु के परमाणु। सुनो सुनो, आप ही के प्रश्न का उत्तर दे रही हूं। बनते समय उसने 100 साल की आयु बांधी थी। कब बांधी थी? पूर्व भव में, और कदली घात इस भव में हुआ। जो आयु हम भोग रहे हैं, जिसको भुज्यमान आयु कहते हैं, और ये ऐसा कदली घात मनुष्य और तिर्यंचों में ही हो सकता है, होता ही ऐसा नहीं है। देव में, नारकी में और भोग भूमि में ऐसा कदली घात से मरण नहीं होता। जितनी आयु लेकर गया उतनी तो भोगता ही है। ये कहाँ संभव है? कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों में। क्यों? इसी पद्धति से उसकी आयु बंध हुआ था कि वो उसी समय में इसी तरह से ही उसका निमित्त वगैरह सब कुछ निश्चित है। क्यों? भगवान ने तो जाना है। पर्याय सुनिश्चित है तो उसके 5 समवाय भी सुनिश्चित है। हम कहते हैं ना, अरे अरे बेचारा मर गया, एक्सीडेंट हुआ, हमने बोला था आज नहीं जाना, वो गया तो मरा। कोई कहते नहीं मरण आया था, घर में रहता तो भी मरता। बरोबर है कि नहीं? क्या बरोबर है? जम जस जम देश है, हाँ सब याद है। ये सब बोलने के लिए बराबर है। अरे निमित्त भी सुनिश्चित है कि नहीं?
पर्याय सुनिश्चित है तो निमित्त भी सुनिश्चित है, उसका काल भी सुनिश्चित है, उसका जो कुछ देश यानी क्षेत्र भी सुनिश्चित है। चाहे कैसा निमित्त सुनिश्चित है, पांचों सुने समवाय सुनिश्चित है। वही उसका समय था मरण का, वही उसकी भवितव्यता, वही होनहार, इस तरह से लगा ना उसको। यही तो भूल है हमारी निमित्त के बारे में। हाँ बोलो। देखो कोई 25 साल में मरा, इसका अर्थ ऐसा नहीं कि वो 100 साल की आयु बांध के आया था। हो सकता है 25 साल की आयु बांध के आया हो, ये संभव है। कोई कोई अंतर्मुख की पर्याप्त मनुष्य की आयु बांध कर आ सकता है, शास्त्र में वचन है। और वो कितना 2 महीने का गर्भ का बालक मरकर सनत कुमार देव में उत्पन्न होता है, ऐसा भी आया है। हाँ बोलो। किसकी? उसको बढ़ाने की। हेलो, वो कह रहा है कि जब सब कुछ पहले से ही निश्चित है तो फिर कदली घात को अलग से बांटा क्यों? बता क्यों दिया कि बांटा क्यों? क्या हाँ, मतलब कदली घात अलग से क्यों बताया जब सब पहले से निश्चित था? तो क्योंकि वो बांध के आया और कटराउन होकर फिर कम आयु में मरा है, ये बताने के लिए। जो होता है उसकी बात बताएंगे ना। केवल ज्ञानी ने क्या नहीं जाना है, अवधि ज्ञानी भी जानेंगे ना कदली घात। अगर वो उतना पावरफुल अवधि ज्ञान होगा जो कर्मों को भी जानने वाले हैं तो वो भी बता सकते हैं। ख्याल में है ना बात? जो होता है उसका स्टेटमेंट केवल ज्ञानी ने क्या नहीं जाना है, सब कुछ जाना है। वो तो पहले कह सकते हैं कि ऐसा इसी पद्धति से मरण हो सकता है। कहाँ पर? मनुष्य और तिर्यंचों में। ये उनके ज्ञान का विषय है तो बताएंगे। उसी को अकाल मरण कहा। अब ये घातायुष्क क्या होता है? कदली घात कौन सी आयु में होता है? जो आयु हम भोग रहे हैं उसमें। घातायुष्क जो आयु हम बांधते हैं उसमें। बद्धायुष्क जिसको अभी श्रेणी के राजा ने कौन सी आयु बांधी थी पहले? मिथ्यात्व अवस्था में 33 सागर की नरकायु। बाद में क्या हुआ? क्या हुआ उसका? कैसे हुआ? तो दोबारा उन्होंने आयु बांधी कि नहीं बांधी? मेरा सवाल है, उन्होंने सेकंड टाइम आयु बांधी होगी कि नहीं बांधी होगी? छोटी क्यों नहीं बांधी? ठीक है, पर दोबारा क्यों नहीं बांधी? तो क्या हुआ? दूसरी बार भी बांध सकते हैं। कैसे बांधते? समय दर्शन होने पर नरकायु बनती क्या? नरकायु नहीं बांधते। समय दर्शन होने पर नरकायु नरक गति बनती ही नहीं है। नरक में जाने वाले, क्योंकि पहली की नरकायु थी, अब बांधी हुई आयु कट डाउन हो गई परिणामवश। नरकायु अशुभ प्रकृति है। कौन सी बात चल रही है बेटा? इनको जरा जागरूक करना। कौन सी बात चल रही है? या हमारी बात सुना, आपकी हम सुनेंगे? बोलो कौन सी बात चल रही है अपनी? हाँ बोलो, किसकी चर्चा कर रहे हैं हम? विषय कौन सा चल रहा है? कौन बताएगा यहाँ पर कौन सा विषय चल रहा है अभी? कदली घात का हो गया, अभी उसके आगे का चल रहा है। कौन सा? हाँ, कौन सा चलो बेटा? घातायुष्क। घातायुष्क क्या कहते हैं? घातायुष्क ने जो आयु हमने इस भव में बांधी है, परिणामवश उसमें घात होना, उसको कहेंगे घातायुष्क। देव की आयु बांधी है कितनी? 33 सागर की, और घात होकर 10,000 की वर्ष की रह जाए, ये भी हो सकता है। शास्त्र में ऐसा कथन आता है। 33 सागर की बांधने वाले तो नेक्स्ट भव में मोक्ष जाता। अब ये 10,000 वर्ष की होगी तो भवनत्रिक में जाएगा, मिथ्यात्व में जाकर। ख्याल में आती है ना बात? इसको कहेंगे घातायुष्क।
ऐसे भी होते ना, मनुष्य की आयु बांधी थी कितनी, 100 साल की बांधी आगामी आयु की, और वो कट डाउन हो गई परिणाम के वश 50 साल की रहेगी। ये हो सकता है। घातायुष्क किससे कहना, बस इतनी बात है। यानी जो बुद्धमान आयु है जो हम बांध रहे हैं, वो परिणामों के कारण उसमें स्थिति उसकी घट जाना, आयु चेंज नहीं होगी। नरकायु बांधी तो नरकायु रहेगी, देवायु तो देवायु रहेगी, परंतु उसकी स्थिति कट डाउन हो सकती है। 3 पल्ले की बांधी है और अंतर्मुख की रह जावे, ये भी हो सकता है। इसको कहेंगे घातायुष्क। और कदली घात किसको कहेंगे? जो आयु हम भोग रहे हैं उसको परिणाम में ऐसी आयु बांधी थी कि विशिष्ट वो निमित्त के कारण, निमित्त को हम नाम लेंगे, परंतु उसकी ऐसी योग्यता थी कि उतने ही काल जीने की योग्यता थी। तो वो जो ऊपर के निषेक थे वो कट डाउन होते, कदली घात होता है, और नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं, फिर उसकी आयु का बंध होता है और फिर मरण होता है। इसलिए मैंने क्या कहा था, जिसने आयु का बंध किया है, 90 साल का आयु लेके आया है, 60 साल में उसने आयु बांधी है, अभी 30 साल बाकी है, अब कितना भी बीमार क्यों ना हो मरेगा नहीं। लोग तो कहते हैं ना, अरे ये छूट जाएगा बेचारा तो अच्छा है, उसको दया मरण कहते वो। ये कोई दया मरण नहीं होता है। हाँ हाँ हाँ, मैं रिपीट इसलिए करती हूँ, किसी ने 90 साल की आयु कोई बांध के आया है और उसने आयु का बंध कर लिया है, कभी करेगा 60वें साल में किया, ऐसा मान लेते। अभी 30 साल की आयु बाकी है, वो किसी एक्सीडेंट में, सीवियर एक्सीडेंट हुआ, कोई भयंकर बीमारी हुई, कुछ भी हुआ, तो कहते वो मरेगा नहीं। ऐसे एक स्टोरी बताते हैं ना अपने, है ना, विदेश में एक जगह हॉस्पिटल में एक रोगी था, बहुत सालों से बीमार था, इतना बीमार था कि सब डॉक्टरों ने कॉन्फ्रेंस की कि इसको अभी इंजेक्शन देके मार देंगे। तो इंजेक्शन लगाया उसको, तो वो चल के आया ऑफिस में डॉक्टरों के, थैंक यू डॉक्टर वेरी मच। हाँ, अगले भाव की बात नहीं है, आयु अगले भाव की बांधी, पर उसकी आबादा निश्चित हुई है। ये 30 साल जो बचे हैं वो आगामी आयु की आबादा है, वो आबादा घट नहीं सकती। यानी आयु बंध के बाद कदली घात नहीं होता। इन शॉर्ट, अपना समय हो गया अभी। हाँ, यही प्रश्न था ना, घातायुष्क और कदली घात। अब यही रुकेंगे अभी हम। क्या हो गया? हाँ, दूसरा प्रश्न होगा तो शाम को रखना यहाँ पर।